हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी में। बॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है सिकंदर और ये 30 मार्च को रिलीज हुआ था और इसका IMDb रेटिंग 10 में से 4 का मिला है। ठीक ठाक रेटिंग है और इसके स्टार कास्ट में सलमान खान और रश्मिका मंदाना देखने को मिलेगा आपको। तो क्या होता है, ये मूवी शुरू होता है। संजय राजकोट गुजरात के राजकोट में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है जिन्हें लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं। उनकी शादी चित्रकार सैस्त्री से हुई जिन्हें रानी साहिबा के नाम से जाना जाता है। एक दिन उड़ान के दौरान मंत्री राकेश प्रधान के बेटे अर्जुन का सामना मोनिका से होता है, जो एक पूर्व असली फिल्म अभिनेत्री है जिसने अब शादी कर ली है और इसका एक बेटा है अर्जुन, जो कि उसके पीछे वीडियो उसके बेटे के दिखाने का धमकी देता है खराब से। हालांकि संजय, जो कि उड़ान में भी है, हस्तक्षेप करता है, अर्जुन और उसके बाउंसरों के साथ हाथापाई करता है और वह अंततः अर्जुन को मोनिका से माफी मांगने के लिए मजबूर करता है। अगले दिन मंत्री राकेश अपने बेटे पर हमला करने के लिए संजय को गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर प्रकाश को काम पर रखते हैं और इस काम के लिए उस व्यक्ति रूप से रिश्वत देते हैं। प्रकाश राजकोट में संजय की हवेली में पहुंचता है केवल यह जानने के लिए कि वो वहां नहीं है। सैस्त्री उसे बताती है कि संजय पहले ही पुलिस स्टेशन जा चुका है। जब प्रकाश स्टेशन पहुंचता है तो वह संजय को वहां अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पाता है, जो प्रकाश को उसे जान देने का आदेश देते हैं। सैस्त्री को लगता है कि संजय हमेशा उससे दूर रहता है और वह अक्सर देखती है कि संजय उनकी शादी की सालगिरह और उसका जन्मदिन भूल जाता है। एक दिन उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है और वह संजय को यह खबर बताने की कोशिश करती है। हालांकि उसी समय उसका खानदान प्रबंधक 40 किलो विस्फोट बेचता है जिसका इस्तेमाल एक साइट पर करने की धमकी दी जाती है और यह संजय को हमले को रोकने के लिए वहां जाने के लिए मजबूर करता है। उससे अनभिज्ञ सैस्त्री उसका पीछा करते हुए साइट पर पहुंच जाती है और वहां जहां वह एक बम विस्फोट में फंस जाती है और गंभीर रूप से घायल हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन संजय को अपनी गर्भ अवस्था के बारे में बताने से पहले उसकी मौत हो जाती है। अपनी मृत्यु से पहले उसने अंगदान के लिए साइन अप किया था और उसके फेफड़े, आंखें, हृदय मुंबई रोगियों में प्रत्यारोपित किए गए, यह जानने पर कि उसके अंगों का इस्तेमाल वहां सर्जरी में किया गया था। संजय प्राप्तकर्ता को खोजने के लिए निकल पड़ता है और मुंबई जाता है। उसे जल्द ही पता चलता है कि उसके फेफड़े मुंबई के धारावाही के एक अनाथ बच्चे कमर को, उसकी आंख वैदेही रंगा को और उसका दिल निशा को दान कर दिया गया था। संजय सबसे पहले कमर से मिलता है और उसे पता चलता है कि अपने इलाके में गंभीर प्रदूषण के कारण फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित है। प्रदूषण का कारण विराट बख्शी नामक एक व्यवसायी है जिसने मॉल बनाने के लिए 1 एकड़ जमीन खरीदी है। हालांकि बचे हुए निवासियों को खाली के लिए मजबूर करने के प्रयास में वह अपनी जमीन का इस्तेमाल कचरे में ड्रॉपिंग ग्राउंड के रूप में करता है, जिससे रहते ही स्थिति और खराब हो जाती है। इसके बाद संजय वैदेही से मिलता है और उसे पता चलता है कि वो अपने पति, सास और ससुर के साथ रहती है और वह वड़म की दुकान चलाती है, लेकिन उसके व्यवसाय को ऑर्डर मिलना बंद हो गए हैं। वह मानती है कि उसके सख्त ससुर इसका कारण है, क्योंकि उनका मानना है कि महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए। अंत में संजय निशा से मिलता है जो अस्पताल में है क्योंकि उसका दान किया गया दिल काम करना बंद कर चुका है। उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित संजय दुबई से एक डॉक्टर की व्यवस्था करता है जो वीडियो कॉल के माध्यम से स्थानीय डॉक्टरों का मार्गदर्शन करता है, जिससे उसकी हालत स्थिर करने में मदद मिलती है। बाद में उसे पता चलता है कि निशा को दिल की बीमारी है, जो उसके पूर्व प्रेमी कपिल द्वारा बेरहमी से उसे यह बताने के बाद खराब हो गई है। वह शादी
करने जा रहा है, जिससे उसे बहुत भावनात्मक परेशानी हुई। इस पर संजय कपिल से भिड़ जाता है और उसे परेशान करने के लिए पीटता है। राजकोट जाने से पहले अर्जुन अपने पिता राकेश की एक भाषण रैली संजय और उसके समूह को देखता है। इससे संजय और अर्जुन के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन अंत में अर्जुन गलती से अपनी कार पर मोलोटोव गिराकर खुद को मार लेता है। जब संजय मुंबई से निकल रहा होता है तो उसे राकेश का फोन आता है, जिससे वह बदला लेने की कसम खाता है और कहता है कि वह तीनों अंगदाताओं को मार देगा। इसके बावजूद संजय यह भी चुनौती देता है कि वह उन्हें उससे बचाएगा और मुंबई में ही रहता है। आखिरकार संजय तीनों अंगदाताओं और उसके परिवार की मदद करता है और एक बेहतर जगह बनाता है, जिससे कमल और दूसरे बच्चे शांति से रह पाते हैं। वैदेही अपने ससुर द्वारा काम करने की अनुमति मिलने के बाद व्यवसाय चलाती है और निशा अपने परिवार के साथ खुशी से रहती है। लेकिन बाद में ही राकेश संजय को एक आतंकवादी बम हमले में फंसा देता है, जिससे अंगदाताओं का संजय पर भरोसा कम हो जाता है। लेकिन उसके दोस्त उनके बीच भ्रम को दूर करने में मदद करते हैं। जल्द ही राकेश के गुर्गे अस्पताल पर हमला कर जहां कमरे को फेफड़े की समस्या का अस्पताल में भर्ती कर और संजय अपने गुर्गे से लड़ता है और उन्हें हरा देता है। और अगली रात संजय राकेश की हवेली में घुस जाता है और उसे भी पीटता है और अंत में संजय खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन पूरी तरह मुंबई उसकी गिरफ्तारी का विरोध करने लगता है और उसे छोड़ दिया जाता है। इस तरह से उसे सिकंदर की उपाधि मिलती है और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, जो सिकंदर है वहाँ उसका नाम संजय था और जो उसकी पत्नी है जिसका नाम सायश्री था, जो कि शायद मर चुकी थी। अगर आपको इस फिल्म का रिव्यू अच्छा लगता है तो ऑल फिल्म एक्सप्लेन हिंदी